Assalamualaikum students, hope you all are fine. Open your book and page number 164. Students, today our topic is information storage devices. आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस. हम कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं. हमारे टॉपिक में ही ये डिफाइन है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को किन डिवाइसेस के ज़रिए स्टोर कर सकते हैं. स्टोरेज डिवाइस इज़ अ डिवाइस. स्टोरेज डिवाइस हमारे पास वो डिवाइस है डिज़ाइन टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डिज़ाइन की जाती है इन अ कंप्यूटर में. स्टोरेज डिवाइसेस वर्क ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल्स. स्टोरेज डिवाइसेस डिफरेंट प्रिंसिपल्स पर वर्क कर रहे हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैग्नेटिज्म एंड लेज़र टेक्नोलॉजी. प्राइमरी मेमोरी. अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर में हमारे पास जो है, अगर इनिशियली बात की जाए तो हमारे पास जो होती है वो कौन कौन सी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है हमारे पास, कि प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास जो होती है कि इसमें हम जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो टेम्पररी सेव होती है. क्या परमानेंटली सेव नहीं होती, क्या होती है टेम्पररी सेव होती है. तो हमारे पास इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस करती है एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स. इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, रीड ओनली मेमोरी विच स्टार्ट विद द कंप्यूटर. जैसे ही कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं तो जो रीड ओनली मेमोरी है वो हमारे पास उसकी वजह से हमारे पास कंप्यूटर जो है वो इनिशियली स्टार्ट होता है. एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी से क्या होता है, कंप्यूटर इज़ यूज्ड एज अ टेम्प्रेरी मेमोरी. रैम वैनिशेस व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे हमने कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन की तो क्या हुआ कि हमने उसको मिनिमाइज़ कर दिया. जब हमने उसको मिनिमाइज़ कर दिया तो फॉर एग्जांपल जैसे फ़ौरन से जो है वो लाइट चलेगी. जब वो लाइट चली जाएगी तो जो आपने डॉक्यूमेंट ओपन की थी वो क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी. तो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, टेम्प्रेरी मेमोरी. अब सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास क्या है, सेकेंडरी मेमोरी मीन्स परमानेंटली जो मेमोरी है जिसको हम कहते हैं कि हम अपने डाटा को परमानेंटली जिसके ज़रिए हम स्टोर करवा सकते हैं, स्टोर करते हैं. वो हमारे पास कौन सी डिवाइसेस होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. अब वो कौन कौन सी हैं. The data storage devices are generally the secondary memory of the computer. It is used to store the data permanently in a computer. जब हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं. When we open a program, जब हम कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं, डाटा इज़ मूव फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज इनटू द प्राइमरी स्टोरेज. डाटा जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज से किस में चला जाता है, प्राइमरी स्टोरेज में. द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर ऑडियो वीडियो कैसेट्स, हार्ड डिस्क. अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हमारे पास, ऑडियो वीडियो कैसेट्स हैं, हार्ड डिस्क हैं, मैग्नेटिक डिस्क हैं और हमारे पास फ्लैश ड्राइव है. ये हमारे पास क्या है, परमानेंटली स्टोरेज डिवाइसेस है जिसमें हम अपने डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं. अब आ जाते हैं हमारे पास ऑडियो वीडियो कैसेट्स में. अब ऑडियो वीडियो कैसेट्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, पहले जब हमारे घरों में टीवी नहीं होता था तो लोग टेप वगैरह पे सुनते होते थे सॉन्ग्स वगैरह. तो वो टेप अक्सर किसी आपने देखी भी होगी कि उसके साइड पे 2 स्पीकर्स होते थे और उसमें हम एक कैसेट डालते होते थे. उस कैसेट को जब हम उसके अंदर डालते थे तो देन वो सॉन्ग प्ले होता था, इसी तरह होता था. अब वो उसके अंदर वो जो इन्फॉर्मेशन थी या वो डाटा था हम उसको किस तरह स्टोर करते थे, उसके मैग्नेटाइजेशन से, यानी कि किसकी वजह से डाटा को स्टोर करते थे, उसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करके उसके अंदर डाटा को स्टोर किया जाता था. ठीक है, साउंड को उसके ऊपर या साउंड को उसके ऊपर क्या किया जाता था, स्टोर किया जाता था. उसके ऊपर जो था वो स्टोर किया जाता था ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन. दीज डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन मैग्नेटिज्म. ये डिवाइसेस जब मैग्नेटिज्म पे बेस करती हैं. ऑडियो कैसेट कंसिस्ट ऑफ अ टेप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. टेप जो है वो किसकी बनी हुई होती है, मैग्नेटिक मटेरियल. अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल की वजह मैग्नेटिक मटेरियल की ही बनी होगी तभी वो मैग्नेटाइज होगी ना. on which sound is recorded in particular pattern of a magnetic field. For this purpose microphone changes sound wave in electric pulses. microphone जो है वो sound wave को किस में change कर देगा, electric pulses में, which are amplified by amplifier. और amplifier उसके amplitude को क्या कर देगा, बढ़ा देगा. magnetic tape is moved across the head of audio cassette recorders which in fact electromagnet. अब यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रही है ये फिगर. अब इस फिगर में आपको नज़र आ रही है कि ये आपको ये जो आपको नज़र आ रही है, आपने अक्सर कैसेट देखी होगी, उसमें इस तरह आपको जो है वो टेप जिस तरह वो रैप हुई भी नज़र आती है. ठीक है, वो टेप हमारे पास को कौन सी टेप होती है, वो मैग्नेटिक टेप होती है. ठीक है, अब यहाँ पे ये हेडर होता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है. अब क्या होगा
कि साउंड रिकॉर्डर क्या करेगा, साउंड रिकॉर्डर जो है वो आगे जो है वो साउंड रिकॉर्डर जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल साउंड को क्या साउंड रिकॉर्डर के ज़रिए क्या होगा हमारे पास माइक्रोफोन चेंजेस साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिक पल्स। अब माइक्रोफोन जो है उसमें क्या होगा कि साउंड जो होगा वो किस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा। जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एम्पलीफाई उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, उसके एम्पलीट्यूड को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। देन फिर क्या होगा हमारे पास कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक पल्सेस जो है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास आएंगे तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से हमारे पास जब ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल पास आउट होंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारे पास जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो जब इसमें से इलेक्ट्रिक सिग्नल माइक्रोफोन से क्या हुआ, माइक्रोफोन ने साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में चेंज कर दिया। देन एम्पलीफायर ने उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर दिया। देन फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की। उस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, इस टेप को रैप करना शुरू कर दिया और इसके ऊपर पैटर्न बनाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से साउंड इसके ऊपर क्या होना शुरू हो गई, साउंड जो है वो इसके ऊपर हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो गई। तो इसी तरह हमारे पास जैसे जैसे ये इस तरह रोटेट करती जाएगी तो इसके ऊपर क्या होती जाएगी, साउंड जो है वो इसके ऊपर रिकॉर्ड होती जाएगी। अब इस तरह क्या होगा कि अगर हमने इसको अब सुनना है, ये तो अब इसके अंदर हमने इसको स्टोर कर लिया, हमने साउंड को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। ये तो हम ऑडियो की बात करें, वीडियो में भी इसी तरह होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास इमेजेस आ जाते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास इसी तरह मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो है वो पैटर्न बनते हैं इसके ऊपर, इस मैग्नेटिक टेप के ऊपर क्या बनना शुरू हो जाता है, पैटर्न बनना शुरू हो जाते हैं। अब जब हमने इसे सुनना होगा तो जब हम इसे सुनेंगे देन वो फिर दोबारा रोटेट करेगी, तो वो अब पहले वो इसके ऊपर रैप हो रही थी तो फिर वो इसके ऊपर रैप होना शुरू हो जाएगी। कैसे होता है कि जब हम कैसेट डालते हैं टेप के अंदर, जब हम कैसेट को डालते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखी भी होगी, जब हम कैसेट डालते हैं टेप के अंदर तो इस तरह वो दोनों रोटेट कर रही होती, एक जो होती है वो दूसरे के ऊपर जो होती है वो टेप जो होती है मैग्नेटिक टेप उसके ऊपर जो होती है वो रैप होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें साउंड जो रिकॉर्ड हुई हुई होती है वो हमें सुनाई दे रही होती है।